नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरों की हम बात कर रहे हैं और उन प्रमुख नगरों में हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बारे में, जिसे झीलों का शहर या फिर नवाबों का शहर या फिर नवाबी एहसास का शहर भी कहा जाता है। तो आइए समझते हैं भोपाल को, इसके इतिहास को और यहाँ पर स्थित प्रमुख पर्यटन स्थलों को। समुद्र तल से 1622 फुट ऊंचाई पर स्थित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम भोजपाल झील के नाम पर पड़ा है। इस झील को परमार वंश के सबसे प्रतापी शासक राजा भोज ने बसाया था, जिसे आप बड़ी झील कहते हैं, जिसे राजा भोजपाल ने बसाया था। यहाँ पर राजा भोज जो थे वो परमार वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, जिनका शासनकाल तकरीबन 1000 से 1050 के मध्य था। यह काफ़ी प्रतापी शासक थे और इन्होंने भोपाल की स्थापना की थी भोजपुर नाम से, और भोपाल को इन्होंने कई झीलों का निर्माण यहाँ पर बनवाया था। उसने भोपाल के दक्षिणी हिस्से में यह भोजपाल झील बनवाई थी राजा भोज ने। 1010 से 1050 ईस्वी के मध्य बनवाई गई इस झील को 400 वर्ष पश्चात मांडू के सुल्तान ने असंख्य मजदूर लगवाकर इसका पानी निकलवाकर समाप्त कर दिया। यानी कि जो भोजपाल झील रही थी उसी के ऊपर भोपाल नगर की स्थापना यहाँ पर की गई। भोज की मृत्यु के पश्चात परमार राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया और भोपाल के इस क्षेत्र की अवनति भी हुई, यानी कि इस क्षेत्र का विकास रुक गया। डॉक्टर प्रणब कुमार भट्टाचार्य का अनुमान है कि संभवतः 16वीं शताब्दी में भोपाल पर गढ़मंडला के शासक संग्राम शाह का शासन था। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो रानी कमलापति है वो शासन कर रही होती हैं, लेकिन फिर इस समय पर जो नवाब रहते हैं, जो मोहम्मद खां दिलेर जंग रहते हैं, ये जो इनकी मदद मांगती है रानी कमलापति, और जब ये सहायता करते हैं तो फिर जो रानी कमलापति रहती है वो इन्हें अपना शासक मान लेती है और अपना साम्राज्य इन्हें दे देती है। जिसके बाद में फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि जो नवाबों का शासन यहाँ पर कैसे स्थापित होता है। आधुनिक समय में भोपाल को नए सिरे से दोस्त मोहम्मद खां दिलेरगंज ने बसाया था, जो अफगानिस्तान से मुगल सम्राट औरंगजेब की सेवा में आया था। औरंगजेब की सेना में नौकरी करते हुए उसने 709 ईस्वी में बैरसिया का परगना प्राप्त कर लिया और भोपाल राज्य की स्थापना की। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भोपाल स्वतंत्र जैसा हो गया था और भोपाल के नवाबों के मराठों से संघर्ष चलते रहे। भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रसार होने पर नवाब नजर मोहम्मद खां ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करके अंग्रेजों का नियंत्रण स्वीकार कर लिया। भोपाल की नवाब बेगमें बहुत प्रसिद्ध रही। कुदसिया बेगम के समय ग्वालियर के सिंधिया और नागपुर के भोसले राजाओं की सेना ने भोपाल पर आक्रमण किया, परंतु कुदसिया बेगम ने अपनी सेना की महिला टुकड़ी के साथ शत्रु का डटकर मुकाबला किया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने भोपाल में 1837 ईस्वी में जामा मस्जिद बनवाई। कुदैसिया बेगम और उनकी पुत्री सिकंदरा बेगम को भोपाल की नवाबकली ये नवाब बनती है, और जो सिकंदरिया बेगम होती है या सिकंदरा बेगम होती है, इन्हें नवाब यानी कि जो भोपाल का स्वर्णकाल रहता है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, वो सिकंदरा बेगम के ही समय पे होता है। और भोपाल की ज़्यादातर चीज़ें हम जो देखते हैं वो सिकंदरा बेगम के समय में ही बनी हुई है। सिकंदरा बेगम के समय 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम आरंभ होता है, लेकिन वे अपने प्रतिक्रियावादी शक्तियों का साथ दिया और अपनी सेनाओं को विद्रोहियों का साथ देने से रोका। यानी कि 1857 के समय यहाँ की जो नवाब रहती है वे रहती हैं बेगम सिकंदरा, जो कि अंग्रेज़ों का साथ देती है और क्रांति को दबाने में उनकी मदद करती है। 1854 ईस्वी में अंग्रेज सरकार द्वारा मालवा सूबे में स्थापित मध्य भारत एजेंसी के अंतर्गत भोपाल शामिल किया जाता है और 1897 ईस्वी में एक पृथक भोपाल एजेंसी की स्थापना की जाती है। जब 1948 ईस्वी में भारत स्वतंत्र होता है तो यहाँ के नवाब हमीदुल्ला खां
भारत में मिलने से इनकार कर देते हैं। वल्लभ भाई पटेल अपने चातुर्य से उन्हें तैयार करते हैं और स्वतंत्र भारत के बाद मध्य भारत में भोपाल स्टेट का गठन 1939 में किया जाता है, 1949 में, और इस भोपाल स्टेट का प्रमुख बनाया जाता है नवाब हमीदुल्ला खां को। जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर भाषावार राज्यों का गठन हुआ, तो मध्य प्रदेश को एक पृथक राज्य बनाया गया, जिसके अंतर्गत भोपाल स्टेट को पूर्ण रूप से सम्मिलित कर लिया गया और भोपाल के प्राचीन इतिहास और उसकी केंद्रीय स्थिति को देखते हुए उसे मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया, जो अब इसी रूप में कायम है। भोपाल में नवाबों के काल में बनी कई मस्जिदें बहुत दर्शनीय हैं। इसमें नवाब शाहजहां बेगम द्वारा बनाई गई ताजुल मस्जिद बहुत बड़ी और शानदार है। यहाँ की झीलें और तालाब भी भोपाल के प्रमुख पर्यटन आकर्षण हैं और भोपाल में चार्ल्स कोरिया द्वारा निर्मित रूपांकर कलाओं का जो केंद्र भारत भवन भी दर्शनीय है। भोपाल में स्थित जो भारत भवन है, इसे बनाने का काम किसने किया था? चार्ल्स कोरिया इसके डिज़ाइनर थे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो भोपाल है उसका इतिहास क्या रहा है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि भोपाल में प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, क्योंकि इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि भोपाल का इतिहास क्या है, कैसे भोपाल एक झील को पुराकर बनाया गया और उसका इतिहास इतने आगे तक बढ़ा कि वो वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी के आकार का बन चुका है। दोस्तों, यहाँ पर हम भोपाल के प्रमुख पर्यटन स्थलों को देखें तो यहाँ पर पहला आता है उच्च झील, जिसे बड़ी झील भी कहते हैं। इसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है और इसे बड़ा तालाब भी कहते हैं। राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में कोलांस नदी को रोककर इस झील का निर्माण करवाया था। और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप इन पर्यटन स्थलों की दूरी या फिर यहाँ पर कैसे पहुँचा जा सकता है वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप पर्यटन विषय को पढ़ते हैं तो आपको ये भी बताना होता है कि उन चीज़ों तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 6 किलोमीटर है, जबकि अजीब बस स्टॉप किलोल पार्क से इसकी दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। वन विहार की बात करें तो यहाँ वाइट टाइगर जुलाई से सितंबर में देखने को मिलते हैं। चीकू द्वार दो प्रवेश द्वारों में से एक है, दूसरा रामू द्वार है। चीकू देवर बस स्टॉप किलोल पार्क स्टॉप पर स्थित है। इसके अलावा पार्क लेक रोड के अंत के पास है, जो अगला द्वार है इसका, इसलिए वहां पहुंचने का यह एक और विकल्प है। वन विहार में सार्वजनिक वाहन की सुविधा नहीं है, निजी वाहन की व्यवस्था करनी होती है। दोस्तों, यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय भी है, जहाँ पर मानव इतिहास के विभिन्न अवशेषों को दिखाया गया है। इसके अलावा छोटी झील को आप देख सकते हैं, जो कि भोपाल रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। गोहर महल, इसका निर्माण भोपाल की पहली महिला शासिका गोहर बेगम ने 1820 में करवाया था। रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। इसके बाद में आप बिरला संग्रहालय को देख सकते हैं, जो कि एक पुरातात्विक संग्रहालय है। फिर शौकत महल, फिर जामा मस्जिद, जिसका निर्माण कुदसिया बेगम के शासनकाल में हुआ था। ताजुल मस्जिद या मस्जिदों के बीच ताज, अरबी में इसका पूरा नाम है। यह भी रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद में सदर मस्जिद देखिए, इसका निर्माण 1860 में भोपाल की कुदसिया बेगम के वंशज अलेक्जेंडर जहां बेगम ने करवाया था। इसे पर्ल मस्जिद भी कहते हैं, यहाँ भोपाल के मध्य में स्थित है। इसके बाद में पुरातात्विक संग्रहालय भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत भवन, जिसकी डिज़ाइन चार्ल्स कोरिया ने किया था और यह बहुत ही देखने लायक है। इसके अलावा रानी कमलापति पैलेस, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ताजुल मस्जिद, मस्जिद के भीतर प्रवेश केवल मुस्लिम कर सकते हैं। सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर ताजुल मस्जिद स्थित है। इसके अलावा बिरला मंदिर है, इसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहते हैं और बिरला परिवार द्वारा देश में बनाए गए 18 मंदिरों में से यह एक है। शौर्य स्मारक, जो कि श्यामला हिल्स में स्थित है, यह भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख पार्क है जो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर भोपाल से जुड़ा कोई प्रश्न 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में आता है
तो आपको पहले उसका इतिहास बताना है, जो कि हमने पहले बताया था। उसके बाद में आपको पर्यटन स्थलों के बारे में बताना है। हालांकि यहाँ पर संभावना ज़्यादा ये बनेगी कि मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों को समझाइए। सीधे तौर पर इस तरह का 5 नंबर में प्रश्न बना दिया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर 2 नंबर में भोपाल के बारे में पूछा जाता है तो आपको इस पूरे वीडियो में आपने जो जो सीखा, जो जो जाना, उस सभी को आपको 2 नंबर के हिसाब से लिखना होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। ऑस्ट्रिया के कवि रेनर मारिया रिल्के की एक बात मुझे ध्यान आती है। वे कहते हैं कि अपने अंतर में जाओ और अपना अस्तित्व वहीं ढूंढो जहां आपकी ज़िंदगी का स्रोत है। इन्होंने क्या कमाल की बात कही है। दुनिया अक्सर 2 तरह की है। एक दुनिया जो हम आँखों से देखते हैं और जो बाहर है, और दूसरी वो दुनिया जो हमारी आँखों के पीछे है, यानी हमारे अंदर, हमारे अंतर्मन में है। अगर आपको बाहर की दुनिया जीतनी है तो ये बात भगवद गीता और लियो टॉल्स्टॉय और महात्मा गांधी जैसे प्रसिद्ध महान व्यक्ति भी कहते हैं कि अगर आपको दुनिया जीतनी है तो सबसे पहले आपको खुद को जीतना होगा। तो दोस्तों, समय निकालिए और खुद से बातें कीजिए, अपनी कमज़ोरियों का पता लगाइए और उन्हें दूर कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।